है जो जिसको हमने ब्रॉन्ज बनाया वो लर्नर है, तो प्लाटिनियम तक वो लर्नर है, फिर वो टीचर बन जाएगा, उसका मनसब बदल जाएगा, टीचर बन जाएगा, फिर वो सर कोच बन जाएगा, और कोच के बाद फिर वो कोच का कोच बन जाएगा, और फिर वो इंस्पायर करेगा और लोगों को मोटिवेट करेगा सिर्फ। तो ये चार जो है ना लिखे हुए हैं, इसको अगर हम मैनुअल को डिटेल से पढ़ें तो हमें बात समझ आ जाएगी। फिर कैसे करने हैं ये एसडीटी पूरी अगर हम लेंगे ना सर, पूरी एसडीटी, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं कि जो हमें समझाएंगी कि जो लीडर हैं, एसडीटी सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर है, लीडर है, उन्होंने करना क्या है, क्यों करना और कैसे करना है और क्यों करना चाहिए उसको। तो ये सारी चीजें जो है ना उसको समझ आ जाएंगी। ये सर मैंने पूरा कोर्स तारक भाई को भी एक किताब बना के दी थी सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग की ना। तारक भाई आपके पास है ना किताब? बिल्कुल है तो जी, बिल्कुल इसके है अंदर सब, सर, बिल्कुल है जी सर, तो इसके अंदर सर ना मैं आपको बता देता हूँ कि जो ट्रेनिंग हमने देनी है ना सर, तो पहली ट्रेनिंग इसके अंदर है कि नेटवर्क एनालाइज, आप कैसे एनालाइज करें। और जो अभी हमारी जो है ना सर नई जो पहले वो थी ना वेबसाइट कंपनी की, तो उसको उन्होंने चेंज किया है, उसको आप लोग सारे स्टडी करें। अब वो वी शेयर के नाम से आई है, रेड कलर में वी शेयर के नाम से आप उसको ना टू पॉकेट टाइम्स पॉकेट टूल पॉकेट, आप लोगों ने उसको आई थिंक किया होगा। जी जी, अब सब कर लिया, अच्छी है वेबसाइट, अच्छी बनी है। हाँ, उसको स्टडी करने की जरूरत है सर ना, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें समझ आएंगी। तो जो इसके अंदर जो हमारी सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है ना सर, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं, लीडरशिप प्रिंसिपल हैं, ये दूसरी ट्रेनिंग है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये तीसरी ट्रेनिंग है सर, प्रॉब्लम सॉल्विंग तीसरी ट्रेनिंग है। और अब्दुल्ला, इस लैपटॉप की वो वीडियो लगा दो, अपलोड कर दो। और नेटवर्क मैनेजमेंट ये ये एक ट्रेनिंग है सर, नेटवर्क मैनेजमेंट। ये पूरा एक कोर्स है जो कि मैं तारक भाई को बार बार कह चुका हूँ कि इसका कोई ऐसा शेड्यूल तय किया जाए जिसको ना हम सारे लोग मिलके ऑनलाइन ही स्टडी कर लें। तो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, तो ये मतलब 3 दिन की ना पूरा कोर्स है सीनियर लीडर का। डुप्लीकेशन है, द की टू सक्सेस डुप्लीकेशन, और ये सीनियर लीडर के लिए बहुत जरूरी है डुप्लीकेशन की ट्रेनिंग, कि डुप्लीकेट कैसे करना है। और मेंटल बैंक सबकॉन्शियस को मुकम्मल तौर पर पढ़ना है कि हम सबकॉन्शियस, और लीडर लेवल ऑफ लीडरशिप, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़नी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये 4 पॉइंट हमने सीखने हैं ना, तो एसडीटी के अंदर मुकम्मल पैकेज बना हुआ है इसका, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या करना है, हम क्यों करना है और कैसे करना है, और क्या क्या हर्डल्स आएंगी, और उनको कंट्रोल करने का जो तरीकाकार है वो क्या है। तो सर जो हम बड़े होते जाएंगे, हम डेवलप करते जाएंगे ना, तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो हमारे दस्तरस्त में आएंगी। देयर आर ऑब्स्टेकल बियॉन्ड देयर कंट्रोल, और वो कंट्रोल हमें कैसे होगा कि हमारा कद काट जितना भी बढ़ता जाएगा, तो वो ऑब्स्टेकल जो है ना हमारे कंट्रोल में आती जाएंगी, हम उसको उन ऑब्स्टेकल से ऊपर वाली शख्सियत बनते जाएंगे, तो वो चीजें नीचे आती जाएंगी और उनको हम सोल्व करते जाएंगे। आगे सर है प्रॉब्लम गिव मीनिंग टू लाइफ। प्रॉब्लम गिव मीनिंग टू लाइफ, प्रॉब्लम का मतलब है कि ये जिंदगी को ना मानी और मतलब देती है, कि जिंदगी का मकसद बताते हैं।
द प्रॉब्लम इज समथिंग आई कैन डू समथिंग अबाउट। प्रॉब्लम का मतलब ये है कि मैं कर सकता हूं, कोई भी काम मैं कर सकता हूं। सही है। ए प्रॉब्लम इज समथिंग आई कैन डू समथिंग अबाउट, कि एक प्रॉब्लम, किसी चीज के बारे में भी प्रॉब्लम जब आता है तो ये हमें बताता है कि आपको ये प्रॉब्लम आया और आप इसको करने के अहल बन सकते हैं। तो आगे है जी स्टेप टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो ये जो आपने सेंटेंस पढ़ा है ना, इस पे थोड़ी सी इनपुट देना जरूरी है। ये जो भी आपने बहुत सेंटेंस जरूरी है पढ़ा सर, है, आप देना जी, मैं वेट कर रहा हूं। इस पे इनपुट जी जी। असल में ना ये एक पूरी कोटेशन है, अमेरिकन फिलोसोफर है अब्राहम कैपलन। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा उसका एक फिक्रा दिया हुआ है, उनकी पूरी कोटेशन एक दफा पहले मैं पढ़ना चाहूंगी। अ प्रॉब्लम इज समथिंग यू कैन डू समथिंग अबाउट, इफ यू कांट डू समथिंग अबाउट इट देन इट्स अ प्रेडिकामेंट, दैट मींस इट्स समथिंग दैट मस्ट बी कोप्ड विद एंड एंड्योर्ड। मतलब वो कह रहे हैं कि जो मसला है ना, मसला एक ऐसी नामुवाफिक सूरत हाल है कि जिसका हम कोई सद्देबाब कर सकते हो या जिसके हल के लिए मैं या हम तगोदो कर सकते हैं। और जो चीजें हमारे बस से बाहर हैं वो फिर बदकिस्मती के जुमरे में आती हैं। तो दैट मस्ट बी एंड्योर्ड, हमें उनको बर्दाश्त करना है। यानी जो मसाइल हमारे बसात से बाहर हैं उनके लिए फिर हम दुआ करें, क्योंकि जैसे करंट सिनेरियो में हम देखें तो कोरोना एक इंटरनेशनल एक इशू बना हुआ है और एक मसला है जो कि हमारी बसात से बाहर है। उसके लिए हम दवा तो नहीं कर सकते, तो फिर हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए। तो मसला वही है जिसके लिए हम तगोदो कर सकते हैं या जिसको कंट्रोल करना हमारे बस के अंदर है, वो प्रॉब्लम है। जिसके लिए हम कुछ ना कर सके वो फिर उसके लिए हमें जो है वो दुआ करनी चाहिए। वेरी गुड, माशाल्लाह, जबरदस्त जी। इकरार भाई, आपने तो मतलब बिल्कुल हर चीज क्लियर कर दिया है ना, और इसको बिल्कुल वाज़ेह उजला कर दिया है, सुथरा क्रिस्टल कर दिया। जी सर, कोशिश की है सर हकीर से। मतलब ये जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस है, भाभी को कहे कि ये ग्रुप में ना लिख के टाइप करके मैं सेंड कर दें, क्योंकि ये फिक्र पूरा। जी जी, मैं ये पूरी कोटेशन जो है ये बिल्कुल सेंड कर दूंगी। मतलब ये छाप में मैं करता हूँ, हम भी आप अपडेट होते रहे। जी ठीक ठीक, श्योर। और भाभी उनका नेम भी लिख के सेंड कीजिएगा जिन्होंने जिनकी कोटेशन है। ठीक है, विद नेम मैं रेफरेंस के साथ एक कोट। थैंक यू जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, ना हम जब हमें प्रॉब्लम आते हैं ना, तो ये ना हमारा मसला आ गया था सिग्नल का इधर कोई, तो वो पता नहीं क्या बात हुई, भाभी ने कोई बात की तो समझ नहीं आई। फिर सर वही तो समझने वाली बात थी, वही तो नहीं समझ आई, वो इधर सिग्नल का मसला। सर मौसम यहाँ पे डिस्टर्ब है थोड़ा सा। जी जी, मौसम तो चेंज हो रहा है, लेकिन मैं रिपीट कर देती हूँ। असल में ये जो इस पीपीटी में कोटेशन नहीं है, ये एक फिक्रा है जो कि पूरी कोटेशन से लिया गया है। और ये कोटेशन एक अमेरिकन फिलोसोफर की है, अब्राहम कैपलन की ना। तो वो पूरी कोटेशन कुछ यूं है कि प्रॉब्लम इज समथिंग यू कैन डू समथिंग अबाउट, इफ यू कैन नॉट डू समथिंग अबाउट इट देन इट्स अ प्रेडिकामेंट, दैट मीन्स इट्स समथिंग दैट मस्ट बी कोप्ड विद एंड्योर्ड। यानी मसला तो वो होता है जिसके सदेबाब के लिए हम कुछ कर सकें, जिसके लिए हम कोई तगोदो कर सकें, लेकिन वो चीजें जो हमारी बसात से बाहर होती हैं वो फिर बदकिस्मती के जुमरे में आती हैं। और उसका मतलब ये है कि फिर हमें उसके साथ पेशेंस इख्तियार करना चाहिए, उसको बर्दाश्त करना चाहिए, और फिर उसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए, क्योंकि दवा तो हमारे बस में नहीं होती। तो इसको मैंने कोरोना क्राइसिस से रिलेट किया कि इस क्राइसिस में हम सिर्फ मतलब इसके बारे में कोई सलूशन तो नहीं हम निकाल सकते, लेकिन ये है कि फिर हम इसके साथ पेशेंस ऑब्जर्व करें, इसको अपॉर्चुनिटी समझें और बस फिर इसके लिए जो है वो हम दुआ करें। ये आपने बिल्कुल सही बात की है, लेकिन इसका भी ठीक है ना, हालत तो निकाल सकते हैं कि घरों में रह जाएं तो ये कुछ अरसे के बाद खत्म हो जाएगा। जी वो एक एहतियात है हमारी तरफ से, बिल्कुल। ये तो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो बिल्कुल हम सब कर सकते हैं। अच्छा आगे सर ना, स्टेप टू सॉल्व प्रॉब्लम, द टू की थिंग नीडेड टू सॉल्व प्रॉब्लम। दो ऐसी कुंजियां हैं, चाबियां हैं, की थिंग्स हैं कि जिनकी जरूरत है कि हम प्रॉब्लम को, इन दो की वजह से हम प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। पहली की क्या है? द राइट एटीट्यूड टुवर्ड प्रॉब्लम।
पहली चीज ये है कि हम प्रॉब्लम के बारे में जो जो बलोच भाई ने बताया था मुशर्रफ साहब के हवाले से कि हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे साथ प्रॉब्लम है, हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमारा राइट एटीट्यूड प्रॉब्लम के बारे में क्या है, हमारा रॉन्ग एटीट्यूड है प्रॉब्लम के बारे में, हमारा राइट एटीट्यूड नहीं है प्रॉब्लम के बारे में। तो पहली चाबी ये है कि पहले सबसे पहले तो उस प्रॉब्लम के बारे में हम अपने एटीट्यूड को ठीक करें और सही वो एटीट्यूड ढूंढें, वो सोच ढूंढें, वो उसके साथ कनेक्शन जोड़ें जो सही है, द राइट। और इसको जरा डिफाइन कीजिएगा भाभी, द राइट थॉट प्रोसेस। राइट थॉट प्रोसेस से मुराद यहाँ पे ये है कि पॉजिटिव, हर आदमी का ना एक थिंकिंग प्रोसेस होता है। दुनिया में ना दो तरह के प्रॉब्लम के हवाले से दो तरह के आप सब एटीट्यूड होते हैं। यानी दुनिया में जो टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल रिगार्डिंग प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम्स होती है ना उसके हवाले से दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक कहलाते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड, एक कहलाते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड। एक मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मसला आ गया ना, अब मसले को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। और दूसरा जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है। वो इस बात से घबराते नहीं है, मसले को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि उसका हल तलाश करते हैं। इस हवाले से मैं बुरहान बस्सी साहब के अक्सर अल्फाज कोट किया करता हूँ कि जब कुछ चैलेंजेस होते थे मैं उनको कॉल करता था, फिर मैं उनको डिटेल बताने की कोशिश करता था, थोड़ा मैं पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करता था, तो थोड़ी देर वो सुनते थे और उसके बाद वो फरमाते थे कि अबे ये बता अब हल क्या है, डिटेल्स में ना जा, ये बता अब हल क्या है, करना क्या है। तो वो क्योंकि सोल्यूशन ओरिएंटेड लीडर थे तो हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेशन आपको सपोर्ट करती है। वो जैसे मैंने मुशर्रफ साहब की कोटेशन कोट की थी कि इट्स नॉट द प्रॉब्लम बट एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रॉब्लम। असल में ये मसला नहीं है प्रॉब्लम छोटा है बड़ा है, असल मसला होता है उस मसले के हवाले से हमारा एटीट्यूड। तो इसके ऊपर ये सेंटेंस जो है जैसे हाफिज साहब आपने भी बात की थी ना कि एक इवेंट होता है, उस पे हमारा रिस्पांस होता है और फिर वो एक आउटकम निकलता है। तो आउटकम इवेंट से नहीं निकलता, हमारे रिस्पांस से निकलता है। तो हमारा रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो राइट होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट थॉट प्रोसेस से मुराद यही है। सही हो गया। तो राइट और रॉन्ग जो प्रॉब्लम के बारे में एटीट्यूड है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्रॉब्लम आ गया और उसको ना राइट एटीट्यूड ये है कि आप जिम्मेदारी कबूल करें, और रॉन्ग एटीट्यूड ये है कि आप उस जो रॉन्ग एटीट्यूड है ब्लेमिंग वाला और क्रिटिसाइजिंग वाला, ब्लेमिंग वाला, कंप्लेनिंग वाला रॉन्ग एटीट्यूड है। और राइट एटीट्यूड ये है कि थिंक सोल्यूशन, कि आप जो है ना सोल्यूशन को आप सोचें। और रॉन्ग एटीट्यूड ये है कि थिंक द प्रॉब्लम, हर वक्त प्रॉब्लम को ही सोचते रहें। और राइट एटीट्यूड ये है बिलीव इट्स सॉल्वेबल, और ये यकीन करें कि ये काबिल हल है। और रॉन्ग एटीट्यूड ये है कि उसको छोड़ दिया जाए और एक्ट अपॉन द सोल्यूशन, सोल्यूशन के ऊपर काम शुरू कर देना चाहिए। और जबकि रॉन्ग एटीट्यूड ये है कि वेट फॉर अ सोल्यूशन। अब यार सर यहाँ पर ना रॉन्ग एटीट्यूड लिखा हुआ है ब्लेम अदर, क्रिटिसाइज अदर। मैं आपने जो बात की है ना वो बड़ी शानदार बात है ना, जो भाभी ने एक कॉन्सेप्ट दिया है। तो ऊपर जो इसके बारे में, ए प्रॉब्लम इज समथिंग आई कैन डू समथिंग अबाउट। तो वो जो मैंने सर राइटर की बुक भेजी थी ना, उस राइटर का नाम मुझे भूल जाता है, सक्सेस प्रिंसिपल के अंदर वो कहता है कि आपका जो रॉन्ग एटीट्यूड है ना प्रॉब्लम के बारे में, वो ये है कि आप जो है ना आप सोचे जरा कि आप ब्लेम करते हैं और कंप्लेन करते हैं। तो आप जरा सोचें कि कंप्लेन और ब्लेम करना जो है वो आपको क्या देता है। ब्लेमिंग करना किसी प्रॉब्लम के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी शख्स के बारे में या सूरत हाल के बारे में आप कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं, तो क्या जब आप ब्लेम करेंगे और कंप्लेन करेंगे तो क्या आपको वो चीज मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो फिर बड़ी जबरदस्त बात इसने लिखी है, राइट एटीट्यूड ये लिखा है टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, के प्रॉब्लम आ गया और लोग कंप्लेनिंग करना शुरू कर दी। तो कहते हैं कि जिसके बारे में आप कंप्लेन कर रहे हैं ना वो आप काम कर सकते हैं। ये आज खुद आपकी कंप्लेनिंग
आपकी प्रॉब्लम के बारे में कंप्लेनिंग, और 3 चीजें सर बताई गई हैं। 3 चीजों के बारे में हमें प्रॉब्लम्स आते हैं। पहली चीज है सिचुएशन, दूसरी चीज है पर्सन, और तीसरी चीज है थिंग्स, सूरत हाल और कुछ चीजें और कुछ लोग। तो जो हम कंप्लेन का, कोई बंदा इनके बारे में कंप्लेन, रॉन्ग एटीट्यूड अपना रहा है, कंप्लेन कर रहा है, तो जिसके बारे में भी लोग कंप्लेन करते हैं तो उसका कंप्लेन करना आज खुद एक ऐसा एविडेंस है कि ही कैन डू दिस। कंप्लेन करने का मतलब है, ब्लेम करने का मतलब है कि ये कर सकता है, सिर्फ ये कर नहीं रहा। और एक बड़ी खूबसूरत बात आगे जो इसने लिखी है, और इसके बारे में मैं समझता हूं कि मेरे दिमाग को इसने खोल के रख दिया कि जिस चीज के बारे में आप कंप्लेन नहीं करते, वो मसला आपका है और कंप्लेन नहीं करते, तो वो आप कर ही नहीं सकते। जो आप कर ही नहीं सकते उसके बारे में आप ब्लेम करते ही नहीं है, कंप्लेन करते ही नहीं है। वो कहते हैं कि आप जो है ना, जो चीज आपके दस्तरस से आउट ऑफ कंट्रोल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जिसके बारे में आप ब्लेम करते हैं वो आपके दस्तरस में है, वो आपके अंडर कंट्रोल है, वो आप कर सकते हैं। मतलब कोई बंदा आपके पास आया और उसने आपको कंप्लेन की है और ब्लेम किया है कि ये हो गया, ये हो गया, कि शख्स के बारे में, सूरत हाल के बारे में, ये चीजों के बारे में, तो बताने वाले को आप पकड़ लो, उसको कहें जी ये जो तो बता रहा है ना, ये जो तो तेरा बताना है, ये आज खुद एक एविडेंस बन रहा है कि यू कैन डू इट। आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, आप कर सकते हैं, आपके दस्तरस में, आपके कंट्रोल में है, आपके अंदर फियर है, आपके अंदर खौफ है, आप ये कर सकते हैं। आप अगर न कर सकते होते तो आप कंप्लेन न कर रहे होते, ब्लेम न कर रहे होते। और जिन चीजों को आप कंप्लेन नहीं करते, ब्लेम नहीं करते, वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी जो है ना हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, इसके बारे में कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की, बल्कि हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अब कोरोना वायरस अगर सर हमारे दस्तरस में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसका हम पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम ग्रेविटी को ब्लेम नहीं करते, कंप्लेन नहीं करते, बल्कि उसका इस्तेमाल करते हैं, और वसी तर मफाद के अंदर हम उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो जिनको ना हम चेंज कर सकते हैं। जिनके बारे में हम कंप्लेन करते हैं वो हमारा मसला है, वो हमारा प्रॉब्लम है, वी कैन चेंज देम। लेकिन जिनके बारे में हम कंप्लेन और ब्लेम नहीं करते, वी कांट चेंज देम। अब हम सूरज को चेंज नहीं कर सकते। अब हमारे यहाँ सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, बल्कि उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका राइट यूज कर सकते हैं। तो जो हम चेंज कर सकते हैं वो हमारे काबू में है, और बात चीजें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारे काबू से बाहर है। मसलन लोग नेगेटिव है, बहुत सारे लोगों का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग नेगेटिव है। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है। अगर आप प्रॉब्लम लिखना बैठे ना, मैंने एक ट्रेनिंग जहाँ मैंने की है ना ट्रेनिंग, तो एक ट्रेनिंग मैंने की है, ये जो टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ट्रेनिंग है, इसके बारे में मैंने लोगों से ना बहुत सारी राय ली है, मुख्तलिफ रीजन के अंदर मुख्तलिफ राय ली है, और मुझे जो मतलब चीज फाइंड आउट हुई है, तकरीबन 15 से 20 प्रॉब्लम है हमारे नेटवर्क के अंदर। 15 से नीचे से लेके ऊपर तक 15 से 20 प्रॉब्लम है हमारे, और वो ऐसे प्रॉब्लम है जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। बस सिर्फ हमने ना उनका इस्तेमाल करना है, और जो हमारे प्रॉब्लम है उनको हमने सॉल्व करना है, उनको हमने सीखना है। मसलन मैं चंद एक प्रॉब्लम आपके सामने शेयर करता हूँ, आप लोग भी बहुत सारे प्रॉब्लम अगर लिखे तो हम एनालाइज कर सकेंगे कि वो उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे उसको सॉल्व और कैसे हम उनको ना हल कर सकते हैं। हमारे पास उसका क्या हल क्या है, या हल नहीं है तो हम जाने कि उनका हल क्या है, हमें उनको कैसे डील करना चाहिए, क्या हम उनको उन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर भी सकते हैं या नहीं, या सिर्फ दुआ कर सकते हैं, या हाथ पे हाथ धरे रख के बैठ के उन प्रॉब्लम को सिर्फ वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और हम अपने सामने उन प्रॉब्लम को होता हुआ उनको अलाउ कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम हमारे जो सिस्टम है
और जो हमारी इकोनॉमी है और जो हमारी डेवलपमेंट है उसको खाता रहे, उसको चाटता रहे, हम हाथ पे हाथ धरे रख के बैठे रहे, हमें कुछ नहीं करना। तो सर इस तरह के ना हमारी टीमें टूट रही हैं, हमारी टीमें टूट रही हैं, हमसे दोबारा काम नहीं उठ पा रहा। हम अपने काम को राइट कैसे कर सकते हैं, ठीक कैसे कर सकते हैं, हम जो ये काम इसकी जो फितरत है, इसके जो मिजाज है उसके मुताबिक कैसे कर सकते हैं। लोगों को, सोसाइटी को हम इस सिस्टम के बारे, टाइम्स की प्रोडक्ट और टाइम्स सिस्टम के बारे में कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है, उनको उनका जो एटीट्यूड है हमारी टाइम्स के बारे में, जो सोसाइटी का जो एटीट्यूड है हमारी टाइम्स के बारे में, उनका एटीट्यूड क्या है, और जो टाइम्स के अंदर आ गए उनका एटीट्यूड क्या है। जो टाइम्स के साथ चिमटे हुए हैं और जो टाइम्स के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो टाइम्स को अपना माई बाप समझ के बैठे हुए हैं और जो टाइम्स को ना अपने मोहब्बत करते हैं जो टाइम्स के साथ, उनके अंदर क्या चीज है और उनके अंदर क्या चीज है जो टाइम्स से नफरत करते हैं। वाई दे हेट द टाइम्स, और टाइम्स की प्रोडक्ट को वो देखना भी नहीं चाहते। हालांकि दुनिया में टाइम्स की जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ इश्यू का सोल्यूशन है, जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन है हमारी कंपनी के जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है हमारा। लेकिन क्या वजह है कि इतना शानदार हेल्थ कॉन्सेप्ट जो कि मतलब बैलेंस को दावा दे रहा है, अभी दुनिया को बैलेंसिंग के बारे में पता ही कोई नहीं है, तो लोग क्यों हमारी टाइम से फेड अप है। तो हमने ये बहुत सारे सर सवालिया निशान है हमारे प्रॉब्लम, जो हमने कभी इन पर बात भी नहीं की, इनको छेड़ने की कोशिश भी नहीं की, और हम वी आर कंफर्टेबल विद ओल्ड प्रॉब्लम। जो हमारे प्रॉब्लम पिछले 4, 5, 6 साल से, मेरे ख्याल में 2015, 12, 13, 14, 15 वहां से ये प्रॉब्लम शुरू हुए थे, तो ये 5-6 साल हो गए हैं। उन्हीं प्रॉब्लम के साथ आज हम 2020 का सूरज तलू कर रहे हैं। आज 2020 के अंदर भी उन्हीं प्रॉब्लम के साथ हम टाइम्स करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर कंफर्टेबल विद दोस प्रॉब्लम्स। हम उन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ जो है ना हम टाइम्स को करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे 2012-13 के अंदर भी मैनेजमेंट के साथ झगड़े थे, 2020 के अंदर भी मैनेजमेंट के साथ झगड़े हैं, और मैनेजमेंट के हमारे साथ झगड़े हैं और हमारे मैनेजमेंट के साथ झगड़े हैं। और अभी भी हमारा जो एटीट्यूड है वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड है अबाउट प्रोडक्ट, अबाउट मैनेजमेंट, अबाउट कंपनी, अबाउट लीडर्स। मतलब हमारा गैप है बहुत ज्यादा, आपस में लीडर्स का बहुत बड़ा गैप है। तो ये सारे सर ऐसे प्रॉब्लम है जिन पर अगर हम सर जोड़ के बैठे, थोड़ी सी हम लोग स्टडी करें। जैसे आज मैंने ना आपको मतलब एक थोड़ा सा आटे में नमक के बराबर, मैं आप सबका शागिर्द हूँ, मैं मतलब आपका खादिम हूँ ना आप सबका, और मैं अब बहुत ज्यादा तमन्ना करता हूँ कि पाकिस्तान टाइम्स के जो लीडर्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आए। हम अपनी 4 इंच की मस्जिद बना के ना बैठे, मस्जिद बना के ना बैठे, सिर्फ अपनी टीमों को ना, मैं अपनी टीमों का जिम्मेदार हूँ, बाकी अगर भाड़ में जाएंगे ना तो हमारी टीमें भाड़ में ही जाएंगी। ठीक है, और हमारी टीमें कभी रोक नहीं पाएंगी। जो इस्लामाबाद का जो मुतसर देखे ना, कोरोना वायरस की तरह प्रॉब्लम्स होते हैं कि अगर वुहान के अंदर, चाइना में ये प्रॉब्लम आया है तो पाकिस्तान कैसे बच सकता है इस प्रॉब्लम से। अगर हम आंखें बंद करके कोरोना वायरस के चाइना वाले जाने और चाइना वालों का काम जाने, तो बाबा ये प्रॉब्लम आपके अंदर भी डुप्लीकेट कर सकता है और ये तूफान मचा सकता है, अल्लाह ना करे। लेकिन हम अगर उस वक्त अलर्ट हो जाते और चाइना की मदद करते कि हम यार आपके मसले को हल करते हैं और आपका मसला हमारा मसला है, क्योंकि ये मसला पूरी दुनिया का मसला है। तो इसी तरह सर हम कर रहे हैं कि अगर इस्लामाबाद के अंदर प्रॉब्लम है तो वो खुद हल करें ना जी। चकवाल के अंदर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उधर जाने, अगर फैसलाबाद के अंदर प्रॉब्लम है तो यूसुफ सुल्तानी जाने और उसका काम जाने, लाहौर के अंदर प्रॉब्लम है तो अवैध जाने, अवैध का काम जाने, और अगर मुल्तान के अंदर प्रॉब्लम है तो इकरार भाई जाने। भाई हमें क्या गरज है भाई, वो प्रॉब्लम इधर भी वायरस की तरफ फैल सकता है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारा 55 करोड़ का बिजनेस जो है वो उसको ऐसे प्रॉब्लम के वायरस ने खाया है कि अब वो बिजनेस कभी उठने का नाम नहीं ले रहा। और उसकी वजह क्या है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ हमारा कोई तवज्जो नहीं है, हमारा एटीट्यूड नहीं है।
वहीं के वहीं प्रॉब्लम पड़े हुए हैं। अब हम जब भी बात करते हैं तो हमारा जो रॉन्ग एटीट्यूड होता है, ब्लेमिंग का एटीट्यूड होता है, द रॉन्ग एटीट्यूड टुवर्ड आवर प्रॉब्लम्स, ब्लेम अदर, थिंक टू प्रॉब्लम, गिव अप, वेट फॉर सोल्यूशन। ये यकीन माने कि ये जो 1 2 3 4 जो रॉन्ग एटीट्यूड है ना प्रॉब्लम के बारे में, रॉन्ग एटीट्यूड। देखिए प्रॉब्लम वेट कर रहा है कि पाकिस्तानी लीडर प्रॉब्लम के बारे में जब राइट एटीट्यूड अपनाएंगे तो बिजनेस जो है ना और प्रॉब्लम रहमत बन के हमारे ऊपर ना आएगा। और वो वेट कर रहा है कि पाकिस्तानी लीडरों को हमने नवाजना है, लेकिन पाकिस्तानी लीडर जो हैं मेरे समेत क्या कर रहे हैं कि वो गिव अप कर चुके हैं, वो छोड़ चुके हैं और वो प्रॉब्लम को ही सोचते रहते हैं। और प्रॉब्लम सोच के हमने ना स्ट्रगल और जिद्दोजहद करना छोड़ दिया है और हम वेट कर रहे हैं सोल्यूशन का कि जो है ना क्या नाम है, हम एक तो ये वेट कर रहे हैं कि स्टीवन जाए, कोई और आए तो हमारा काम उठ जाए। यार असा कोई पित निकली हुई असि खुद ना उठा सकते, क्या स्टीवन के बाद ही कोई बंदा आएगा वही उठाएगा? क्या बात है जनाब। हम वेट एंड सिट की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं कि कोई ऐसा मसीहा चाइना से आएगा और हमारे बिजनेस को ना उठाएगा। वी आर रेस्पॉन्सिबल ऑफ आवर बिजनेस, वी आर रेस्पॉन्सिबल ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, वी आर रेस्पॉन्सिबल। जो कुछ भी अभी हमारे साथ हो रहा है या होने जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने रिस्पॉन्स का नतीजा है, हमारे अपने एक्सपीरियंस का नतीजा है, हमारी जो एक्शन है उसका नतीजा, हमारी जो सोच है उसका नतीजा है। आज के बाद हम राइट एटीट्यूड अपनाना शुरू कर दें, राइट टुवर्ड द प्रॉब्लम, एटीट्यूड टुवर्ड द प्रॉब्लम। ए प्रॉब्लम इज अ स्टेपिंग स्टोन। सर प्रॉब्लम जो है ये स्टेपिंग स्टोन है, ये हमें बताता है कि कितनी मंजिलें तय हो चुकी हैं और कितनी रहती हैं। ए प्रॉब्लम इज एन इवेंट नॉट अ पर्सन। ये एक इवेंट है, जिस तरह कोरोना वायरस एक इवेंट है, इसके बारे में हमारा रेस्पॉन्स क्या है? तो हर चीज एक इवेंट है सर। इस इवेंट का नतीजा नहीं निकलेगा। हम इवेंट को दोष देते हैं कि इवेंट जो है वो हमारे मसले पैदा कर रहा है। अगर ये इवेंट ना होता तो मसले ना होते। तो ये इवेंट है, शख्स नहीं है, ये एक इवेंट है। A problem is an opportunity being expressed in an event. बलोच भाई इसका जरा तर्जुमा मुझे चाहिए। जी, a problem is an opportunity being expressed in an event। वो कहते हैं कि वक्ती तौर पे जो चीज आपको प्रॉब्लम लग रही है वो दरअसल एक अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे आजकल ये कोरोना वाली एक एडवर्सिटी है, लेकिन अब एक मसला तो है, इसका हल हमारी रसाई से दूर है। तो इसको हम प्रोडक्टिव बनाएं, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी समझें। और जैसे सुल्तानी भाई सेशन के आगाज में बात कर रहे थे कि ये नॉर्मल रूटीन में तो इस तरह वक्त निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब हमारे लिए ये वक्त है कि हमारे अंदर जितनी भी लैकिंग्स थी, कमियां थी लर्निंग के हवाले से या एटीट्यूड बिल्डिंग के हवाले से, हम इसको अपॉर्चुनिटी समझ के उन एरियाज पे काम करें। तो वो यही कह रहे हैं कि जाहिर तो एक प्रॉब्लम आपको सामने दिखती है, लेकिन उसके अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी होती है। थैंक यू जी, माशाल्लाह। तो ये जो इवेंट है इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है। तो बीइंग वेल्दी इज हैविंग मोर सॉल्यूशन देन प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन के अंदर जो बीइंग वेल्दी, जो सॉल्यूशन के अंदर दौलत पड़ी हुई है वो प्रॉब्लम के अंदर नहीं पड़ी हुई। हैव व्हाई नॉट बोथ मेंटालिटी। क्या मतलब होगा जी इसका? Being wealthy is having more solutions than problems। इसका मतलब ये है कि wealthy लोगों का जो एटीट्यूड होता है या अमारत के हसूल के लिए जो चीज जरूरी है वो ये है कि आपको ज्यादा सोल्यूशन ओरिएंटेड होना है। प्रॉब्लम्स तो होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स का आपने सोल्यूशन निकालना है और फिर नीचे वो जो 10 प्रॉब्लम है उनके 20
सोल्यूशन होने चाहिए, यानी बीइंग वेल्दी से मुराद ये है। आप वेल्दी से मुराद आपके पास सोल्यूशन ज्यादा हो, मसला कम है और उसके हल जो है वो ज्यादा होने चाहिए। आपके पॉइंट में है हैव बाय नॉट बोथ मेंटालिटी, तो वो कहता है कि बेहतर ये है कि आप बोथ मेंटालिटी से मुराद यहाँ पे दो तरह की मेंटालिटीज, एक मेंटालिटी तो ये होनी चाहिए कि आपके अंदर ये काबिलियत हो कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें, और दूसरी मेंटालिटी ये कि फिर आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। यानी बोथ मेंटालिटी से मुराद ये है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और फिर प्रॉब्लम की सोल्यूशन। तो कहते हैं कि बेहतर ये है कि आपके पास ये दोनों मेंटालिटीज होनी चाहिए, दोनों फैकल्टीज होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अगले फ्रेम पे आता है द राइट थॉट प्रोसेस। तो राइट थॉट प्रोसेस क्या है? आप सब बस में यहाँ तक स्टॉप कर लें, उसे फिर नेक्स्ट कर लेंगे, हैं? ठीक है सर। हाँ, इसको नेक्स्ट कर लेंगे। 9:05 हो गए, 9 बजे हमने क्लोज करना था। ना असाइनमेंट तारिक भाई दे दें, असाइनमेंट दे दें। हम ऐसा करें कि थोड़ा सा सेशन इस पर हम और कर लेंगे। तो तमाम जो सीनियर लीडर हैं ये क्या करें कि प्रॉब्लम लिखें सारा एक दफा ना, आइडेंटिफाई करें हम अपने प्रॉब्लम्स की। जी सही है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी आपने बात की है। तमाम असाइनमेंट अबव जो है वो अपने जो भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं ना, वो चैलेंजेस आपने राइट डाउन कर लेने हैं ना, ठीक है। तमाम जो है असाइनमेंट अबव जो है जो आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं उन प्रॉब्लम को आपने राइट डाउन कर लेना है। जी ठीक है सर, ये आपकी असाइनमेंट है ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ कल हम दोस्तों को बता दें, कल हम कैल्शियम पढ़ेंगे। हाँ जी, कल सुबह 6:30 बजे कैल्शियम को स्टडी करेंगे हम ना। सब दोस्तों के पास ना कैल्शियम के जो है ना वो बुक्स होनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, आपके पास भी होनी चाहिए और आपकी टीमों में जो लोग आए ना उनके पास भी होनी चाहिए। अभी मैं हर क्लास में रिमाइंड करवा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल अगर 30 लोग होते हैं तो 10 लोगों के पास बुक मुश्किल से होती है ना, तो 1/3 के पास भी बुक नहीं होती ना, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाँ कि कल जो आपके दोस्त आए सबके पास बुक होनी चाहिए कर सकते ना, ठीक है, सारे लोग पहले की तरह शामिल हो सकते हैं जी। और उसके अलावा संडे को जो है, संडे को हम नेपोलियन हिल की बुक पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आपके पास बुक्स होनी चाहिए, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हो रही, ठीक है। तो वो भी असाइनमेंट अबव है, असाइनमेंट अबव जिम्मेदार लोग हैं, तो वो भी आप ना कल की बुक्स भी आप अरेंज कर लें, हफ्ता है कल, और इतवार की बुक्स भी आपके पास होनी चाहिए। हमने डॉक्यूमेंट बनाना है और ये डॉक्यूमेंट हमारी टीमों के अंदर जाएगा ना, तो हमारी टीमों को ये मैसेज मिलेगा कि हमारे असाइनमेंट अबव जो है अपने प्रोफेशन के साथ वाकई सीरियस हो गए हैं और प्रोफेशनल हो गए हैं। तो जब हम प्रोफेशनल हो जाएंगे यकीनन वो ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल हो जाएंगे, ठीक है। सर कल की ट्रेनिंग में रैंक की भी शर्त है कोई? जी हेड ऑफ कल जो डॉक्यूमेंट बनेगा ये इंशाल्लाह ये कंपनी हेड ऑफिस भेजेगी, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो कल जो है ना सब दोस्त जी, ये प्रॉब्लम की जो पीपीटी है इसका भी आप प्रिंट ले लें, आपकी अब ये असाइनमेंट है इसका प्रिंट ले लें पीपीटी का, और दूसरा जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आप जो है जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वो आप राइट डाउन कर लें, ठीक है। और जो सर कल की ट्रेनिंग लेने के लिए रैंक की भी शर्त है जी, कल की ट्रेनिंग लेने के लिए सर रैंक की भी कोई शर्त है? नहीं, कोई शर्त नहीं है, रैंक की शर्त नहीं है। तो हमने ट्रेनिंग वैसे तो असाइनमेंट अबव के लिए रखी थी ना, तो असाइनमेंट अबव के लिए रखी थी, तो उसमें आप अपनी टीम को भी ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि आपने उसमें मिस नहीं होना, ठीक है जी, ठीक है। हाँ, आप कोई भी असाइनमेंट अबव उसमें ना मिस ना हो, ट्रेनिंग में ना मिस ना हो, थैंक यू। और इतवार की ट्रेनिंग में भी असाइनमेंट अबव कोई भी दोस्त ना मिस ना हो, ठीक है। तो इसमें आप ना रेगुलर हो। और जुमेरात की जो होम मीटिंग है सब दोस्त अपनी अपनी होम मीटिंग असाइनमेंट अबव हफ्ते में एक करना शुरू कर दें, और फिर जुमेरात को आप कर लें। मैं हाफिज साहब हम लोग आपको गाइड करेंगे कि आप में क्या क्या कमियां कोताहियां हैं ना, हमारे अंदर भी बहुत कमियां कोताहियां हैं, ताकि हम आपकी होम मीटिंग को परफेक्ट कर लें। तो आप अभी जो है बंद कर दो, आप अभी जो है ये करें कि हफ्ते में एक होम मीटिंग आप शुरू कर दें तमाम असाइनमेंट अबव ना, इसकी